भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर की 135वीं जयंती आज संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर होगा विशेष समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति बाबा साहब को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की भी रखेंगे आधारशिला। यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की रखेंगे आधारशिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार 12 अप्रैल को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान के माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित 3 दिवसीय महानाट्य उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोटा को दिल्ली, इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी ये ट्रेन। लोकसभा अध्यक्ष आज दिल्ली और हरिद्वार में करेंगे कार्यक्रमों में शिरकत। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारिता क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। सहकारी बैंक अब अल्पकालिक कृषि वित्त से आगे बढ़े। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अब 20 से अधिक राज्यों में है कार्यरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा जाएंगे और इस दौरान वो हरियाणा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री हिसार जाएंगे। सुबह तकरीबन 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वो हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 12:30 बजे यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। हम आपको बता दें कि इस नए टर्मिनल भवन की लागत 410 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस हवाई अड्डे में एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक ATC भवन शामिल है। प्रधानमंत्री हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से अयोध्या सप्ताह में 2 बार के लिए निर्धारित उड़ानों, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानों के साथ ये विकास हरियाणा की विमानन कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ साथ इस क्षेत्र में अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने के विजन के तहत दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। 233 एकड़ में फैली ये यूनिट करीब 8,470 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं गोवर्धन यानी कि जैव कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देने के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री यमुनानगर के मुकरपुर में एक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे।
हम आपको बता दें कि इस संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी। ये संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतमाला परियोजना के तहत करीब 1070 करोड़ रुपए की लागत वाली 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इस बाईपास से रेवाड़ी शहर में भीड़ भाड़ कम होगी। दिल्ली नारनौल की यात्रा का समय करीब 1 घंटे कम हो जाएगा और क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 14 अप्रैल 2025 की तारीख हरियाणा के लिए ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री जी नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद यमुनानगर में 800 मेगावाट की क्षमता के थर्मल पावर यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 7,272 करोड़ आएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हिसार में हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इस शुभ दिन हिसार से पहली फ्लाइट प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाएगी, जिसको हरी झंडी पीएम मोदी ही दिखाएंगे। ये भाजपा सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा ही है कि आज हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए तो हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विक्रमोत्सव 2025 के अवसर पर सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य के आयोजन में सम्मिलित हुए। 3 दिवसीय इस महानाट्य के पहले दिन उपराष्ट्रपति विक्रमोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे और नई दिल्ली में लाल किला स्थित माधवदास पार्क में आयोजित इस समारोह को उपराष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। मुझे याद है जब बचपन में मैं था, अंग्रेजी के मार्क्स मिलते थे। अंग्रेजी रैंकिंग सब्जेक्ट था। फिर देश में एक बड़ा बदलाव आया। एक सरकार इमरजेंसी के बाद आई और अंग्रेजी को रैंकिंग सब्जेक्ट नहीं रखा। 2009 में क्या कारण थे मुझे नहीं पता। एक बार पलटा खा गए और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले बत्रा जी आज नहीं हैं। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाएं, उत्तर में जाएं, पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वह हमें अलग थलग कर नहीं सकती है। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। आज का दिन किनको याद कर रहे हैं? सम्राट विक्रमादित्य को। उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो संवत स्वरूप पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। अब समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है। तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। यह क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं। देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद
भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया है। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी। जब भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी हो। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एपी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग जो नया है, आज के दिन 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है, उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में बाबा साहब की जन्मस्थली तक शुरू हुई ये रेल सेवा आवागमन के साथ साथ बाबा साहब के विचारों को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। ये ट्रेन कोटा को दिल्ली, इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा, तीर्थाटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से समाज के दलित, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों को न्याय दिलाना, और बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के लोकतंत्र का तो मार्गदर्शक है सही, लेकिन दुनिया के लिए भी आज मार्गदर्शन है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहब अंबेडकर और उन साहब महानुभूतियों को, जिन्होंने संविधान बनाने के साथ ही भारत में संसदीय लोकतंत्र दिया, और आज दुनिया के अंदर संसदीय लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थों को देश की वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी बाबा साहब के विचारों, उनके दिए गए सामाजिक आर्थिक विचारों को लोग दुनिया समझे, भारत का नौजवान समझे, और इसके लिए अंबेडकर नगर मऊ धरती को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली को एक ऐसी स्थली बनाया जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। मैं विशेष रूप से रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने अंबेडकर नगर से दिल्ली की ये ट्रेन चलाकर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर जो पुनीत कार्य किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जहां उज्जैन की धरती से सिंहस्थ महाकुंभ शुरू होने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह 10:30 बजे मुंडका के रानीखेड़ा स्थित नगर निगम स्कूल के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष अपना अध्यक्षीय वक्तव्य भी देंगे। आज शाम 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार में सिंधी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सिंधी समाज को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्तमान सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारिता क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों की प्रशंसा की है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने किस प्रकार देश के इतिहास में पहली बार ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन को एकीकृत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी नियमों को मानकीकृत करने में केंद्र सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें सभी राज्यों ने मॉडल उपनियमों को अपनाया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में नई जान आई है और सहकारी बैंक अब अल्पकालिक कृषि वित्त से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि ये अब 20 से अधिक राज्यों में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि ये समितियां कृषि वित्त से परे सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिसमें दवाइयां बेचना और पानी का वितरण शामिल है। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है। पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। और पैक्स डेयरी और मछुआरा समिति तीनों को एक कर एमपैक्स बनाने का काम इन नए बाइलॉज ने किया। और देश भर के जितने भी पैक्स बने थे वो सबका केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ के खर्चे से 100% कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का। और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके श्री अयोध्या न्यास और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त आयोजन अयोध्या पर्व का रविवार को समापन हो गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में संवाद संगोष्ठी के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और श्री अयोध्या पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की शाम लोकगीत संगीत को समर्पित रही। देखिए अयोध्या पर्व के समापन सत्र से जुड़ी ये खास वीडियो। शीघ्र हाजिर होते हैं विशेष लाइव के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मैं एक ही बात बोलूंगा, रमनते राम। कहा कि पारस पूजा परिमा